जानती है कि हमें वर्क कैसे करना है, काम कैसे करना है, किस प्रोडक्ट को लेकर के हमें काम करना है, ठीक है। तो वो हमसे पूछ सकता है कि कैसे शुरुआत करें हम अपने काम। तो डिम्पी जी है। जी मैम, आप बता सकते हैं दीदी। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए पहले, ठीक है, फिर बताइए हमें। नमस्कार दी। जी नमस्कार मैम, मैं इसमें ना अभी जुड़ी हूँ 5-7 दिन से ही, तो इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। कृपया आप दे सकते हो मेरे को नॉलेज, बताओगे आप इसके बारे में? बिल्कुल, हम आए ही वैसे इसीलिए हैं, ठीक है, हम आए ही वैसे इसीलिए हैं। और ये मीटिंग हाँ स्पेशल जी। इसीलिए होती है, ठीक है ना, स्पेशल इसीलिए ये मीटिंग होती है कि अगर किसी को नहीं पता हाँ है जी। तो हम बताएं इसके बारे में, ठीक है। तो हमारी जी जो जी संस्था जी। है, ठीक है, वो सहारनपुर से है, ठीक है। और हमारी जो हाँ जी। संस्था का नाम है वो है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर प्राइवेट हाँ जी। लिमिटेड, ठीक है ना, लिमिटेड संस्था है। और जी अच्छे डॉक्यूमेंट्स है सारे, ठीक है ना, इसके लीगल डॉक्यूमेंट है हमारे पास, सभी के पास, ठीक है। और बकायदा इसकी अभी थोड़े दिन पहले एक ऑफर निकला हुआ था, ठीक है। और ऑफर के दौरान वो फाइल भी जा रही थी सभी के घर, ठीक है ना। जो पुराने लोग हैं सभी को पता है, वो फाइल भी उसके साथ जा रही थी, उसके अंदर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे जैसे हम वर्क करते हैं। दूसरा, हमारा जो वर्क है ये सेलिंग पे ही डिपेंड है, सबसे ज्यादा सेलिंग के ऊपर है, ठीक है। जैसे हम सेल करते हैं वैसे वैसे हमें कमीशन मिल जाती है। 4 प्रकार की इनकम होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, संस्था में। और डायरेक्टर ऑफ हेड हमारे यहाँ पे इंदु प्रजापति मैम है, ठीक है। और हाँ ज्यादातर जी। मान ले हम सभी महिलाएं ही वर्क करती है इसमें, ठीक है। सैनिटरी पैड के लेकर ही वर्क है, ठीक है। कि जो मार्केट से लेकर के हम आज, यानी कि सबसे जो मेन हमारी संस्था का मकसद है वो ये है कि जितना ज्यादा हो सके महिलाओं में होने वाले बच्चेदानी के कैंसर से कैसे महिलाओं को बचाया जा सके, ठीक है। हाँ जो जी। हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली बच्चियां हैं, ठीक है ना, हमारे जो आने वाला महिलाएं हैं, जो बनेंगी, ठीक है ना, युवा बनेंगी हमारी बच्चियां, उनको हम कैसे हर एक बीमारी से, यूट्रस से संबंधित हर बीमारी से कैसे बचा सके, ठीक है। क्योंकि आज का अगर हम आंकड़ा उठा करके देखें तो कम से कम 50 में से 30 महिलाएं ही प्रेग्नेंट हो पा रही हैं, 20 महिलाएं बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इसका रीजन जी क्या है, मैम। ठीक है ना, इसका रीजन क्या है वो समझाया जाता है कि इसका रीजन ये है जो हम पीरियड्स के दौरान, क्योंकि एक महिला, एक जो बच्ची है वो युवा तभी होती है जब उसको पीरियड्स आने लगते हैं, तब उसको बोला जाता है कि अब ये युवा अवस्था को पा चुकी है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जी मैम। अब ये युवा जी अवस्था को पा चुकी है, क्योंकि बच्ची जो है वो बोलते हैं रजो बोलते हैं ना कुछ, रजो मैम। कुछ जी। ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में हाँ जी। शायद हाँ इस तरह से बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो मेंसेस सर्कल ही बोलते हैं, ठीक है ना, जब आने लग जाता जी। है, ठीक है ना। तो बोलते रजो हैं कि रजो बच्ची है। दर्शन बोलते हैं हाँ दीदी, हाँ रजो दर्शन शुद्ध हिंदी। बिल्कुल, ठीक है ना, रजो दर्शन। और काफी सारी महिलाएं जो होती है ना वो इस चीज पे ना बात करने में शर्माती है, हिचकिचाती है। वो सोचती है कि वो ये उसको ये लगता है, हमारे टाइम में भी ऐसा होता है, सच बताऊं तो हमारे टाइम में भी ऐसे होता है, ठीक है ना। ऐसे होता था कि हम अपनी मम्मी से बात तक भी नहीं करते थे, ठीक है ना, पापा से मम्मी से इस तरह घर में कोई बातचीत भी नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम में देखो, अगर हमारी खुद की बच्ची 9 से 10 साल की है तो हम खुद बताते हैं बच्चे को कि बच्ची ये भी, हाँ, हमारे शरीर की एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। और ये ऐसे ऐसे होता है। लेकिन हमारे टाइम में ऐसे भी नहीं होता था इतनी यानी कि मम्मी भी क्या कहती थी, बस चुप हो जा, पता नहीं क्या सारा दिन बोलते रहो। अगर कुछ पूछ भी लेते थे ना तो इस तरह के जवाब मिलते थे, चुप हो जा बस, सारा दिन यही बातें, ठीक है ना। तो फिर हमारे मन में क्या आती थी कि मम्मी ने डांट दिया तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना। वही है ना कि बच्चा, हाँ जी। जो बच्चा है ना, मान ले उसका दिमाग ऐसा होता है कि अगर उसको अपने प्रश्नों के जवाब अपनी मम्मी से ना मिले, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो जवाब ढूंढना चाहते ही चाहता है, चाहे वो किसी से भी मिले, ठीक है ना। जब तक उसकी मन की बात को ना बताया जाए तब तक वो
इधर उधर झांकता ही है। तो हमें जब ये सब समझ में आता था और आपस में सभी जो लड़कियां थी हमारे साथ की बातचीत करती थी आपस में, तो जब तक वही कहा ना कि जब तक खुद के ऊपर ना बीते तब तक पता नहीं चलता, है ना। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। हाँ तब जी। तक तो कोई कैसे भी बातचीत करता रहे तो पता ही नहीं चलता कि किस बारे में बातचीत हो रही है। लेकिन जब पता चलता है खुद को, जब पीरियड्स आने लगते हैं, इस चीज से हम गुजरते हैं, तो सब कुछ हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। तो आज के टाइम में हम अपनी बच्चियों को क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा हम क्यों हमें देना है अपनी बच्चियों को, लेकिन अच्छा हम कब दे पाएंगे, जब हमें खुद पता होगा, ठीक है ना। हम अच्छा अपनी बच्ची को तब दे सकेंगे जब हमें खुद पता होगा कि अच्छा है क्या। जब तक हमें खुद नहीं पता कि अच्छा क्या है, तब तक तो हम खुद भी गलत यूज करेंगे और अपने बच्चों को भी गलत ही देंगे, जल्द। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा ये संस्था है, इसने एक सबसे बड़ा अच्छा और जागरूक अभियान यही चलाया है, ठीक है ना, कि जो घर बैठी महिलाएं हैं, ठीक है, पूरा दिन स्मार्टफोन सभी के पास है, अपने अपने हस्बैंड से सभी ने ले रखा, किसी ने 10,000 का तो किसी ने 15,000 का। लेकिन देखा क्या उसमें, सारा दिन नाटक, सारा दिन फेसबुक, ठीक है ना, और सारा दिन अनुपमा। अनुपमा सारी देखा, सारी देखती होंगी, मेरे को बहुत टाइम हो गया देखो नहीं देखती, ठीक है ना। तो इस तरह के सीरियल्स सभी यानी कि देख करके अपना जो क्या करते हैं, गुजारा करते हैं, अपना टाइम को निकाल देते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। इसको कहते हैं टाइम वेस्ट, ठीक है, मनी वेस्ट, क्योंकि रिचार्ज भी कराते हैं, और अगर एक भी दिन ना रिचार्ज हो तो उसी दिन भाई लड़ाई, क्योंकि एक दिन का नाटक छूट गया। वो आदत पड़ गई है, ठीक है ना, आदत पड़ गई है फोन चलाने की, ठीक है ना। काम निपटाया और जल्दी जल्दी फोन उठाया और अपने काम में यानी कि इधर उधर की बातों में लग गए। लेकिन अगर हम अपने फोन से, ठीक है ना, अगर हम अपने 10,000 के 15,000 के स्मार्टफोन से कुछ कमा सके, ठीक है ना, स्मार्ट वर्क कर सके, तो उससे अच्छा क्या होगा, ठीक है ना, उससे अच्छी भूख लग रही है, चावल दे दो। मैम एक ना ठीक है, वो अटेंडेंस के बारे में बताना मैम, कैसे लगाते हैं? हाँ, अटेंडेंस के बारे में भी बताएंगे कि कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो हाँ जी मैम। अटेंडेंस भी बहुत जरूरी है। 1 मिनट भाई सभी। कोई बात नहीं देखिए। वही ये भी चाहिए, दे दी उठा के हाँ सॉरी, इतनी रात को भी ये देखो लेने के लिए आई हुई है मेरे पास सैनिटरी पैड, ठीक है ना, पास में से ही है, पड़ोस में से ही, ठीक है। तो बड़ा अच्छा हुआ भाई, मेरे तो दिन बन गया फिर, है ना। क्योंकि वही है ना कि जिस दिन अच्छे से हो जाता है अपना काम तो दिन बन जाता है, ठीक है ना, मेरी रात बन गई भाई, ठीक है। तो अभी अभी मैंने भी 2 सेल किए हैं दीदी किट। अरे वाह 2 बहुत पाउच, अच्छा, सॉरी किट नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जस्ट बहुत अभी अच्छा, आपके साथ आती। अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही यानी कि सीधी सी बात है कि दीदी ये हर घर मैंने की भी एक नीड है, बॉक्स हर लिया महिला अभी। की। अच्छा, बहुत बढ़िया, देखा अब सारी की सारी बताएंगी, है ना, कि मेरा पर भी मैंने गया अभी भाई, तक एक मेरा पर भी मैंने अभी गया, तक एक का भी फोटो नहीं लेकिन लिया। मैं डाल दूंगी आपको, थोड़ी देर में डाल दूंगी मैंने भी लेकिन। दो पाउच सेल किए हैं अच्छा आज। देखा, अच्छा अब एक देखो डिम्पी जी, इनको ये नहीं पता कि अभी हाँ इन्होंने शुरुआत की है सिर्फ 8 दिन से, ठीक है ना, इन्होंने 8 दिन से शुरुआत की है और 2 सेल भी कर चुकी है, इसका मतलब दो सीधा पाउच सिंपल आज सेल किए और एक पाउच कल सेल किया था। हाँ, तो इसका मतलब सीधा है कि भाई बहुत बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है ना। दीदी ये पैड हाँ, और अच्छा चलेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा चलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सभी के साथ हम सभी बहनों की दुआएं भी होती है, ठीक है जी ना, दीदी हम सभी बहनों जी। की दुआएं भी होती है, ठीक है। तो सही है कि दुआ लेना और दुआ देना ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर हम किसी का अच्छा सोचेंगे तो हमारा तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ये सच्चाई है, ठीक है ना। अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, ठीक है ना।
ये प्रकृति का नियम है, जैसा हम उसको देंगे वैसा हमको वापस मिल जाता है। मिलेगा। अच्छा दीदी तो मैंने आज उसकी आईडी भी लगाई है। अच्छा, एक आईडी भी लगाई है, बहुत बढ़िया हाँ, और है उन्होंने ना। फुल फ्रेंचाइजी ऑर्डर की है। बहुत बढ़िया, वो तो उससे भी बढ़िया। यानी कि सीधी सी बात है कि वो 12 महिलाओं को, ठीक है ना, 12 महिलाओं को किसी भी उसकी जो भी पीरियड से संबंधित बीमारियां हैं उनसे दूर करा देगी, ठीक है ना, 12 महिलाओं को। तो इससे अच्छा क्या है, ठीक है ना, किसी की बीमारी दूर करना सच में एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है, ठीक है ना। किसी की बीमारी अगर दूर हो जाए ये बहुत बड़ा। पता है, काफी सारी लेडीज पता क्या सोचती है, कहती है कि कमाना, यानी कि सीधी सी बात है कि कमाई के पीछे कितना कमाया करा, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं ना कि 500 का बॉक्स है, इसमें तेरे कितने हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी महिलाएं बोलती हैं कि इसमें तेरे कितने हैं, ठीक है ना, तो तेरे से समझ जाओ कि वो टोट कहाँ पे कस रही है, ठीक है। तो वो ये नहीं समझती है कि हम मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके उनके पास अच्छा पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका शुक्रगुजार तो होना चाहिए। लेकिन शुक्रगुजार वो तब होती है, शुक्रगुजार वो तब होती है जब वो ठीक हो जाती है सच्चाई में, ठीक है ना। और काफी सारी महिलाएं तो एक ही बात बोलती है कि तू पहले क्यों नहीं लेके आई इनको। अब भाई ये तो मुझे नहीं पता था, ठीक है ना, जब मुझे पता चला तब मैंने किसी को अपने आसपास छोड़ा भी नहीं, ठीक है ना, जब जब मुझे पता चला तब मैंने किसी को अपने आसपास छोड़ा भी नहीं, सभी को बताया, किसी ने लिया या ना लिया। जो अभी लेके गई है, ठीक है ना, कुछ देर पहले यही बोलती थी कि ना महंगे हैं, ठीक है। और अब यही लेडीज है जो इतनी रात गए आई और लेकर के भी गई, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, एक बार यूज करा दो, अपने आसपास वाली को तो जबरदस्ती करा दो, ठीक है ना, अपने आसपास वाली को तो जबरदस्ती करा दो कि एक दो तो कर का देख ले, ठीक है। अगर सच्चाई मानना ना, एक दो अगर कराते हैं, देखो प्रोडक्ट के ऊपर हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि अच्छा है, ठीक है। अगर कोई एक बार यूज करेगी ना तो वो 100% उसका रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है ना। तो अगर आज हम अपने से 10 रुपए खर्च करके उसको एक पैड यूज करा भी देते हैं, ठीक है, और कल अगर वो लेके जाती है, ठीक है ना, और वो 500 रुपए का बॉक्स लेके चली गई, तो हम सोच लेंगे 100 नहीं कमाए तो 90 कमा लिए, ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम के लिए अपनी यूजर बना ली, लाइफ टाइम के लिए अपनी यूजर बना ली, क्योंकि ये तो है नहीं कि आज आए और 2-3 महीने बाद बंद हो गए, है ना, ऐसा तो नहीं है, पर मंथ आना है, ठीक है ना। और ये भी सच्चाई है कि अगर उसको जो चीज अच्छी लगती है, ठीक है ना, महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी बात कही हुई है किसी ने, अच्छी ही मानूंगी, ठीक है ना, क्योंकि महिलाएं जो है वो बुराई का प्रचार भी 1 सेकंड के अंदर कर देती है और अच्छाई का प्रचार भी 1 सेकंड के अंदर कर देती है। जिस वैद्य की दवाई लगी तो 5-7 जब तक ना बतावेगी तब तक उसका इलाज संपन्न नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तब तक वो क्या सोचेगी ना, मजा नहीं आया, क्योंकि अगर मैं ठीक हुई हूं तो 2-4 को तो बता के ही छोड़ूंगी, ठीक है ना। तो इस तरह, इसलिए अगर अच्छी चीज हम यूज करते हैं तो हम सभी को बताते हैं कि आज मैं ये चीज यूज कर रही हूँ, अच्छी है, ठीक है ना, सभी इसको यूज करें, ठीक है ना, सभी से यूज करवाना भी है। जबरदस्ती मैंने काफी सारी लेडीज से यूज कराया है, ठीक है ना, काफी सारी से जबरदस्ती ही यूज कराया है, और आज वो मेरी लाइफ टाइम के लिए यूजर बन चुकी है। मेरे को उनको ये बोलना नहीं पड़ता, ये बताना नहीं पड़ता कि आपको ये चाहिए, ठीक है ना, वो सामने से फोन करती है कि मेरे को इतने चाहिए। मेहनत एक बार करोगे, सच बता रही हूँ, अपने आसपास एक एक डेमो करो, अपने आसपास से गली से इकट्ठी करो महिलाओं को, आंगनवाड़ी में जाओ, ठीक है, सरपंच जी के थ्रू गांव में जाओ, एक बार मेहनत करोगे आप सभी को समझाने के लिए, ठीक है ना। अगर वहां पे 15 से 20 औरतें भी आई, अगर आपने 15 से 20 को बताया, तो अगर वो महिला 2-2 को भी बताएगी ना, तो ये सोच लो कि आप आधे गांव को बता के आगे, सच्चाई है, ठीक है ना। वो महिला जरूर बताएगी कि ऐसे ऐसे करके आज आई हुई थी और ऐसे ऐसे करके आज बता के गई है, ठीक है ना, मेरे को अच्छा लगा वो आई थी, ठीक है ना। तो कभी ना कभी रिजल्ट जरूर आता है, ऐसी बात नहीं है, जरूर से भी
जरूरत है। हमने शुरू शुरू में बड़ी मेहनत की है सच में, एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ते थे कि हम डेमो के लिए कहीं नहीं जाते थे, एक भी दिन। ठीक है ना, सुबह जल्दी जल्दी से काम निपटाया और निकल गए, स्कूटी उठाई और निकल गए। ठीक है ना, कहीं से 10 लेडीज को इकट्ठा किया, कहीं से 15 लेडीज को इकट्ठा किया, डेमो दिया, अच्छे से समझाया सभी को। ठीक है ना, और उसी का नतीजा है कि हम इतने अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा हम किसी के आगे बताएंगे, वही है ना कि ज्ञान जितना ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा अपना बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा हमने सभी को समझाया, तो आज सच मानना बोलने का अच्छा तरीका आया है, और जो हमारी बोलने में गलतियां होती थी उसका काफी अच्छा सुधार भी हुआ है। ऐसी बात नहीं हमसे गलतियां नहीं हुई, शुरू शुरू में बड़ी गलतियां करते थे। ठीक है ना, और कई बार तो बोलना कुछ होता था, अनायन चिप को मैं क्या बोलती थी, कुछ अल्कालाइन चिप, इस तरह से बोलती थी शुरू शुरू में, समझ ही नहीं आता था। तो उनको फिर बाद में बताती थी ऐसा है वही ना, तो यो इंग्लिश का वर्ड मेरी समझ में आया, और मैंने लगा ना यो थारी समझ में आया। ठीक है, तो मैं उनको सीधा हिंदी में यूं समझाया करती थी, भैया प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है, जैसे एक बायोडिग्रेडेबल होता था। ठीक है ना, शुरू शुरू में मैम हमें समझाती थी कि बायोडिग्रेडेबल ये पैड है। ठीक है, तो भाई पहले तो मेरे पास बोलना ही नहीं आया करा था। ठीक है, और जो बोलना आ भी जाया करा था, जो मेरे आगे बैठी हुई करती उनकी समझ में नहीं आया करा था। ठीक है, तो उनको इसका हिंदी में अर्थ समझा दिया था। ठीक है, तो वही है कि अपने आगे जो भी है जैसा भी बैठा हुआ देखते हैं, तो सिंपल और साधारण भाषा में उनसे अगर हम बातचीत करते हैं और अच्छे से समझा देते हैं, तो वो समझ जाती है। ऐसी बात नहीं कि हमें पता नहीं कितने बड़े बड़े अब शब्द आते हैं, कुछ नहीं आता था सच में। ठीक है ना, आप तो धीरे धीरे करके बोलना सीख रहे हैं। ठीक है ना, और देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग हमसे अच्छा बोलना सीख जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग हमसे भी अच्छा, और आप लोग बोल सकते हो। ठीक है ना, अच्छा कोई ना कोई तो जरूर ये सोचती होगी कि जैसे मीनाक्षी दीदी बोलती है ना, ऐसे तो मैं यूं यूं करके बोल जाऊं। अच्छा सोचती होंगी ना, ले ऐसा क्या समझा हुआ, ऐसा क्या बताओ हुआ, ऐसा तो मैं यूं यूं करके बोल जू, पता भी नहीं चलता, उससे भी बढ़िया बोल जू। लेकिन कहाँ कह रहे, अपने मन में, कहाँ कह रहे, अपने मन में। ठीक है ना, अगर बोल के देखे तो काफी सारी बातें ऐसी लगेंगी, अरे वो तो यूं बोल जाती, मेरे को तो बोलने नहीं जा रहा, तो क्यों नहीं बोलने जा रहा, एक्सपीरियंस। ठीक है ना, बोलने का एक्सपीरियंस। ठीक है ना, वो चाहिए, बस वो कमी है। ठीक है ना, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि वीडियोस बनाओ, ताकि आपके अंदर की जो ये है ना कि अस्त व्यस्तता है कि हाय कैसे बोलूंगी, हाय किसी को कैसा लगेगा, तो किसी को कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ये तो वो बात होगी कि देखो कमियां है, हर कोई निकाल देता है, और सबसे ज्यादा वो निकालता है जिसको काम नहीं करना आता। सबसे ज्यादा कौन निकालता है, जिसको काम नहीं करना आता। ठीक है ना, वो बहुत गलतियां निकालता है। ऐसे ही एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ पढ़ा था शायद कहीं, एक व्यक्ति है, बड़ी अच्छी चित्रकारी करता है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, और वो क्या करता है, गांव के चौराहे पे जाकर के बड़े सुंदर सुंदर हर रोज चित्र बनाता। ठीक है, और उसमें ना कोई कमी जरूर निकाल जाता। वो उस पे लिख के रखता कि अगर कोई कमी है तो यहाँ पे लिख के चला जाए। वो क्या करता, अपनी चित्रकारी बनाता और क्या लिखता कि अगर इसमें कोई कमी है तो यहाँ पे लिख के चला जाए। तो लिखने वाले बड़े बहुत सारे, इसमें यो भी हो सकता था, इसमें ये भी हो सकता था, ये कमी है और ये कमी है। तो वो बड़ा परेशान कि भाई मैं इतनी बढ़िया मीटिंग ले, इतना बढ़िया समझाऊं, इतना अच्छा अच्छा इनका मनोरंजन भी करा दूं, मनोरंजन करांदे करांदे इनते बहुत कुछ समझा भी दूं, इन्हें फिर नहीं मजा आंदा। ठीक है ना, तो वो बड़ा परेशान कि मैं इतना अच्छा करूं और लेकिन फिर भी सामने वाले को अच्छा ही नहीं लगता, समझ ही नहीं आता। तो उसने क्या बोल दिया, उसने लिख दिया अगले दिन कि इसमें कमियां ना निकाले, इसमें जो कमी है उसको अच्छा कर जाए, बस इस चित्र में जो कमी है उसको अच्छा कर जाए। तो भाई एक भी बंदा आगे में नहीं आया, क्यों, बनानी तो किसी ने भी नहीं आवा थी, बनानी तो किसी ने भी नहीं आवा थी, अब वो बनाना पड़ गया। ठीक है ना, तो सबने क्या लिख दिया, ये चित्र बहुत अच्छा है, ये चित्र बहुत अच्छा है, क्योंकि खुद तो करना ही नहीं आवा था। ठीक है ना, तो इसलिए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है
कि जो काम हमें नहीं आता हम कमियां बड़ी निकाल देते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके गुणों को हम बाद में देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अपने अंदर से, अपने अंदर से शर्म को या हिचक को निकाल देना है। ये सोचना ही नहीं है कि अगर मैं किसी को अपना प्लान बताऊंगी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, तो पता नहीं अगला क्या सोचेगा, ठीक है ना। बोलने वाले तो बोलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इससे अपने घर में 100 रुपए भी कमा लेती हूँ, तो ये सोचो कि मैं अपने बच्चे को एक टाइम उसके पसंद का फ्रूट खिला देती हूँ, ठीक है ना। और खुशी, कितनी खुशी होती है कि अपने बच्चे की एक विश पूरी कर देती हूँ सिर्फ 100 रुपए कमा करके, ठीक है ना। तो ये भी कितनी बड़ी खुशी है हमारे लिए, बहुत बड़ी खुशी होती है ये भी, ठीक है। तो हमें ना दूसरों के, सबसे अच्छी बात है कि दूसरों के क्या देखने हैं, गुण देखने चाहिए, अवगुण उसके नहीं देखने चाहिए। कि एक गिलास था, आधा एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ था, ठीक है ना। एक ने बोला कि ये गिलास जो है वो आधा खाली है, और एक ने बोला ये गिलास जो है वो आधा भरा हुआ है, ठीक है ना। अब जिसने खाली देखा उसने अवगुण देखा, जिसने भरा हुआ देखा उसने गुण देखा। गिलास में पानी भी वैसे का वैसा, ठीक है ना, क्वांटिटी भी वैसे के वैसी, लेकिन सिर्फ नजरिए का फर्क हो गया। जी सुमन जी, बताइए। पहले तो अपना फेस दिखाइए भाई, बताओ राम दीदी। ठीक है। जी राम राम जी, ताकि पता चले सुमन जी कौन से वाली है, ठीक है ना। जी जी मैं सुमन हाँ राजस्थान हाँ, अब से आगे हूँ पहचान दीदी। गए। जी जी बोलिए। जी हाँ जी। दीदी मेरा एक फीडबैक था। जी जो बिल्कुल दीदी दीजिए। ने पीते की थैली वाला बताया था ना, पीते की जी थैली में पथरी वाला, तो मेरी खुद की रियल सिस्टर को बताया था मैंने। तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत थी, काफी पेट भी दर्द कर रहा था। तो उसने सारी एलोपैथिक दवाइयां छोड़ के इसको यूज किया। अभी 2 महीने होएंगे अभी उसे। और आज उसने अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो उसकी वो पथरी छोटी हो गई है। और अरे वाह। दूसरी खुशी की बात है कि अब उसको गैस नहीं बनती। उसको जैसे कि कभी व्रत रख लिया, जैसे करवा चौथ का ही व्रत रखती थी, और कोई व्रत रखती नहीं थी, क्योंकि उसको उल्टियां आती थी और सिर में दर्द होता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब उसकी गैस बनती थी, उससे उसका सिर दर्द होता था और उल्टियां आती थी। तो वो दिक्कत भी उसकी सही हो गई। और वो मतलब पथरी भी छोटी हो गई। तो इसके लिए रीना दीदी और गोविंद भैया को धन्यवाद करना था। तो मैंने सभी बहनों के सामने करे, तो अच्छा रहेगा, सभी यूज करके तो बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल। और और एक सब, जी जी, सबसे अच्छी है एक कि गोविंद भाई जी के साथ जुड़ के सच में, सच सच में में बहुत हमारे काम में 4 चांद लग गई, ठीक है ना। हम अच्छा काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो गोविंद भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उससे जुड़ करके हम और भी ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति अपना ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, उसमें जी सच दीदी। में सोने पे सुहागे के जैसा है। जी सुमन जी। और मेरा भी आज एक मतलब हाथ दर्द कर रहा था दीदी सुबह से। तो मैंने 2 बार अमृत धारा के अंदर नारियल तेल मिला के रख रखा है मैंने। कुछ भी दिक्कत होती है तो मैं वही लगाती हूँ सबको। भी ये तो सबके लिए ही बेस्ट है, किसी भी चीज में यूज करो। तो मेरा खुद का हाथ दर्द हो रहा था, मैंने 2 बार लगाया दीदी, मुझे बहुत आराम हो गया। और जैसे कि मच्छर के काटने से खारिश होने लग जाती है ना, हाँ मच्छर जी। के काटने से। और हाँ, तो उस पे भी लगाने से आराम आ गया। और जो घमौरियां निकलती हैं, उनकी उनकी खारिश में भी आराम आ गया। मतलब बहुत बहुत बढ़िया। ही मल्टी क्या सही कहते है हैं कि हाँ। बेनिफिट वाला है। ये तो ऑयल वो हो बन गया गया ना है। कि कहते हैं ना कि एक दवाई से 70 इलाज, ठीक है ना, हाँ, काफी सारे। तो इसके लिए गोविंद भैया और रीना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ऐसा रसोई चिकित्सा दिया कि हम घर पे कितनी कितनी चीजें कर रहे हैं। सच में, सच में यही है कि हम वही है कि नहीं, भैया का सबसे बढ़िया नारा
कि सुख समृद्धि अपने घर में लेकर के आना, ठीक है ना। तो सुख समृद्धि तभी आएगी जब हमारा कमाया हुआ पैसा अच्छे के लिए यूज होगा, ठीक है ना। उसी को ही हम समृद्धि बोलेंगे, ठीक है जी नीतू जी। जी राधे राधे। ये बात तो एकदम बिल्कुल पक्की है कि हम एक प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लेके रखे हुए ही हैं, और संग संग में गोविंद भैया जी का जो हाथ है ना, हमारी हिम्मत डबल हो गई है। मतलब बिल्कुल धड़ल्ले से सामने वाले को बोल सकते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है तुम बताना, मैं तेरे को बताती हूँ। वो बताती हूँ मैं इतनी देर में भैया से पूछ के बताते, तो सामने वाले अपने को सोचते कि अपने लोग डॉक्टर ही बन गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वो क्या ना कि हमने इतनी मोटी मोटी बिना किताबें पढ़े ही क्या कर लिया। और ये सच मानना कि गोविंद भाई जी का इस पे बहुत बड़ा सालों का रिसर्च, उसकी कई कई घंटों की नींद खत्म करके हम आराम से सोते हैं, उनकी कई कई घंटों की नींद को खत्म करके, आलस्य को त्याग करके, इतना कुछ पढ़ के, ठीक है ना, इतना कुछ, यानी कि ये लगा के चलो कि उनकी कई महीनों कई सालों की कमाई वो हमें सिर्फ 2 मिनट में बता देते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। ऐसा इंसान बहुत कम पाते हैं, सच में। ऐसा इंसान जो है ना वो बहुत कम पाते हैं, जो अपना इतना सारा ज्ञान इतने टाइम में एकत्रित करते हैं और हमें थोड़े से समय में सारा का सारा दे देते हैं, ठीक है ना। ये वो काम हो गया कि खोइया निकालना है 5 लीटर दूध का, और निकलेगा कितनी देर में, 2 घंटे बाद। और क्या, किसी ने पेड़ा बनाया, ना खोइया निकालना पड़ा ना कुछ, सीधा पेड़ा खाया और खत्म। तो क्या खोइया निकालने का काम कौन कर रहे हैं, गोविंद भाई जी, और पेड़ा खाने का काम कौन कर रहे हैं, हम, ठीक है ना। तो तहे दिल से अगर कुछ ना भी दे सके तो दुआ जरूर कीजिएगा उनके लिए, ठीक है। ना भी कुछ दे सके, उनका रिसर्च, ठीक है ना, उनकी उसको सलाम जरूर कीजिएगा कि हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है और इतना कुछ हम अच्छा उनके उस काम से हो रहे हैं, ठीक है ना, उनके वर्क से हो रहे हैं। तो भगवान उनके अंदर जितनी बुद्धि है उससे कई गुना और दे दे, ठीक है ना, उससे कई गुना और दे दे, और हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते रहे, ठीक है। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी घर पे तो गोविंद भाई के नाम से हम लोग को बोला जाता है, अच्छा ये प्रॉब्लम तेरे गोविंद भाई से पूछ ले। सही है, बिल्कुल सही है दीदी, ये बिल्कुल सही है। तेरी सही रीना है, मैडम से पूछ ले, तेरे गोविंद भैया से पूछ ले। ये दो शब्द मिलते ही मिलते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। क्योंकि सभी को पता चल जाता है, और हम भी बड़े अच्छे से बिल्कुल खुले उससे मन से बात करते हैं कि हाँ गोविंद भाई जी है, और ऐसे ऐसे हमें इतना अच्छा सिखाते हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, उनका स्वभाव, ठीक है ना, उनका जो मान ले जो उनकी जो जिंदगी रही है, ठीक है ना, वो इतनी अच्छी रही है, इतनी साफ सुथरी रही है कि अगर हम उनको अच्छे से बोल देते कि हाँ, हम उनसे बात करते हैं, गोविंद भाई जी हैं, हमारी मीटिंग में आते हैं, ऐसे ऐसे करके हमें इतने अच्छे से बताते हैं, तो सच मानना उनकी जो छवि बनी हुई है ना सबकी नजरों में, वो कई गुना और भी अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। तो वही कहते हैं ना कि छवि बनाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, छवि बनाना एक बहुत बड़ी बात है, और वो गोविंद भाई जी बना चुके हैं। और हमारे बीच में जो रीना दीदी है वो भी बड़ी अच्छी छवि हमारे मन में, हमारे दिल में बना चुके हैं, ठीक है ना। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे विद्वानों के साथ जुड़ गए हैं, है ना। दीदी, और दीदी जी जी, कभी एक ऐसी मीटिंग करेंगे कि सब फेस टू फेस मिले, हाँ तो बड़ा मन है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, सभी क्या मिलेंगे, फेस टू फेस, बिल्कुल मिलेंगे, शायद वो दिन भी बड़े जल्द आए, ठीक है ना। सभी दुआएं करना। तो वो कहते हैं ना दुआ कि करते अगर, हैं दीदी, दुआ करते हाँ, हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेंगे सभी, ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगेगा जिस दिन सभी एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना। और काफी सारे चेहरे जो फोन में ही देख रहे हैं वो जब फेस टू फेस होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, देख करके बड़ी
खुशी भी होगी, और जो मन में काफी सारे सवाल होंगे ना, वो उस दिन एक साथ बिठा करके पूछेंगे। ठीक है, कि ऐसे ऐसे था, आपको देख करके मेरे मन में ये बातें आती थी, है ना, आपको देखा तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, इस तरह से। ठीक है, चलिए, और कोई कुछ बताना चाहता है? दीदी भाई नमस्ते। जी ने कहा है, भाई जी ने कहा है कि जिसके घर में विवाह हो। नमस्ते दादी। जी दीदी नमस्ते। जी, नमस्कार। बोलो को मेरा ना 2 दिन से और गैस होती है, वो जब शाम होती है ना उस टाइम से बहुत गैस होती है, और होने के बाद मेरा वो दम अटक अटक जाता है। क्या खाए, खाने से कम होगा? ठीक है, आपका सवाल सुन चुके आज हैं भाई भी जी, ऐसे हो रहा है। अभी आ जाएगा आपका जवाब। ठीक है ना, थोड़ी सी देर वेट कीजिए, बता दिया जाएगा। ये काफी सारी महिलाओं के लिए होती है सिचुएशन कि शाम के हींग, नमक, अजवाइन 2-2 चुटकी 1 कप पानी में उबाल कर पी ले। हींग, नमक और अजवाइन 2-2 चुटकी 1 कप पानी में उबाल करके छान करके उसको पी लीजिएगा, आप ठीक हो जाओ। ठीक है समोली जी? दीदी मेरे पास तो आप तो अभी अभी तो ही नहीं है, तो उसके बाद और कुछ तो घर में आप नहीं है, अजवाइन और नमक का लाना कर पड़ेगा। लीजिए, अजवाइन और हाँ नमक वो का कर है। लीजिए। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, तो ठीक है ना, जो है हाँ, वो कर धन्यवाद। लीजिए। बाकी कल से ऐसा करना कि आप हींग भी ले आना। ठीक है, हम्म। चलिए। अच्छा, और कोई कुछ, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए भाई। हाँ, टाइमिंग भी आ चुकी है। ठीक है, मीटिंग भी अब कटने ही वाली है थोड़ी देर में, तो थोड़ी ही देर रह चुकी है। अंशुल जी, काफी टाइम हो गया अंशुल जी से बात किए हुए। ठीक है, तो बताइए, कोई फीडबैक हो अब तक का, कोई अच्छा सा फीडबैक आपने लिया हो अंशुल जी? नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। फीडबैक तो जी मैं जी को पता ही है, थोड़ा 8-10 दिन पहले ही है, मैंने पहले बताया था मीटिंग में, शायद उस दिन आप नहीं थे मीटिंग में ना। हम्म, गुड़िया का ही है दीदी, जैसे गुड़िया ना खेलते टाइम बिल्कुल जोर से, जैसे हाथ के बल कह देते हैं ना, ऐसे गिर गई थी। तो हाथ में हम्म, जैसे बहुत दिक्कत हो गई थी, मतलब दर्द था, बिल्कुल सूज सी गया था। तो मैंने मैजिक ऑयल ली, जैसे सरसों के तेल में मिला के उसकी मालिश की 2-3 दिन, तो उससे बिल्कुल ठीक हो गया था दीदी, एकदम बिल्कुल। बहुत और बढ़िया। वरना वैसे तो जैसे यहाँ मलने वाला है गांव के बाहर, उसके पास जाओ